फ्रेंड्स, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कथा को प्रेम भक्ति से सुनिएगा और पढ़िएगा। उत्तर और दक्षिण में बहती प्रेम भक्ति की धारा। अंडाल ने अपने प्रेम को पुष्पमाला की तरह पहले स्वयं जिया और फिर ईश्वर को समर्पित किया, जबकि मीराबाई ने अपने विरह को गीत बनाकर संसार में बिखेर दिया। एक दक्षिण की माटी में महकती भक्ति है, दूसरी उत्तर की धूप में तपता समर्पण। दोनों मिलकर प्रेम को ही ईश्वर का सबसे सच्चा रूप सिद्ध करती हैं। अंडाल और मीराबाई यद्यपि अलग अलग काल और क्षेत्रों से संबंधित हैं। अंडाल और मीराबाई यद्यपि अलग अलग काल और क्षेत्रों से संबंधित हैं, फिर भी उनकी भक्ति में गहरी समानता दिखाई देती है। दोनों ने ईश्वर को पति के रूप में स्वीकार किया और प्रेम को भक्ति का मूल आधार बनाया। दोनों संतों ने पारंपरिक विवाह की अस्वीकार कर स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित किया, जबकि मीरा ने राजसी जीवन और मर्यादाओं को त्याग कर भक्ति को चुना। उनकी साधना में आत्मसमर्पण, प्रेम और आस्था का अद्भुत संगम है। दोनों ही रचनाएं आज भी जनमानस को प्रेरित करती हैं। अंडाल के पासुरम और मीरा के पद भक्ति साहित्य के अनमोल रत्न हैं, जिनमें प्रेम, विवाह और मिलन की भावनाएं गहराई से अभिव्यक्त होती है। भक्ति माधुर्य भाव के साथ अंडाल भारतीय भक्ति परंपरा में अंडाल का नाम अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। तमिलनाडु के श्री विल्लीपुथुर में जन्मी मानी जाने वाली अंडाल गोदा देवी के नाम से भी विख्यात है। उनके पिता पेरियालवार भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार उन्हें तुलसी के पौधे के नीचे एक नवजात बालिका मिली, जिसे उन्होंने ईश्वर की देन मानकर अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। यही बालिका आगे चलकर अंडाल बनी, जिनकी भक्ति ने उन्हें दिव्य पद प्रदान किया। अंडाल का बचपन भक्ति और आध्यात्मिकता के वातावरण में बीता। वह अपने पिता के साथ भजन गाती और भगवान विष्णु के लिए फूलों की मालाएं गूंथती। एक दिन यह ज्ञात हुआ कि वह भगवान को अर्पित करने से पहले स्वयं उन मालाओं को पहन लेती थी।
प्रारंभ में इसे अनुचित समझा गया, परंतु बाद में दिव्य संकेत मिला कि भगवान को वही माला प्रिय है जिसे अंडाल ने पहले धारण किया हो। इस प्रसंग ने उनकी भक्ति को एक अद्वितीय स्वरूप प्रदान किया। अंडाल की भक्ति माधुर्य भाव से ओतप्रोत थी। उन्होंने भगवान रंगनाथ को अपना पति मान लिया और अपने काव्य में इस प्रेम को अभिव्यक्त किया। उनकी प्रमुख रचनाएं तिरुष्मावई और नाच्चियार तिरुमौली भक्ति साहित्य की अमूल्य निधि है। अंततः उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हुई कि कहा जाता है वे श्रीरंगम मंदिर में भगवान की मूर्ति में विलीन हो गई। श्री वैष्णव परंपरा में अंडाल को 12 आलवार संतों में एकमात्र महिला संत के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। प्रेम की स्वयं स्वरधारा में डूबी मीराबाई। मीराबाई 16वीं शताब्दी की महान कृष्ण भक्त कवियत्री थी, जिनका जन्म राजस्थान के पुटकी गांव में हुआ था। राजपूत परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनका मन बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था। उनका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ, किंतु सांसारिक जीवन उन्हें कभी आकर्षित नहीं कर सका। मीरा ने अपने आराध्य गिरधर गोपाल को ही अपना पति मान लिया और सामाजिक मर्यादाओं को त्याग कर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो गई। उनके इस निर्णय का परिवार और समाज ने विरोध किया। उन्हें अनेक कष्टों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें विष देने का प्रयास किया गया, किंतु उनकी अटूट आस्था ने हर संकट को परास्त। प्रिय मित्रों, प्रिय फ्रेंड्स, माँ मीराबाई की तरह प्रेम में समर्पित श्री कृष्ण को श्री राधे राधे राधे, श्री कृष्ण 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 षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें विष देने का प्रयास भी किया गया, किंतु उनकी अटूट आस्था ने हर संकट को परास्त कर दिया। किंतु उनकी अटूट आस्था ने हर संकट को परास्त कर दिया। मीरा के पद भक्ति और प्रेम की अद्भुत उदाहरण है। उनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का सुंदर मिश्रण मिलता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जैसे पद उनकी अनन्य भक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उनका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी सामाजिक बंधन
से परे होती है। भिन्नता में निहित विशेषता। अंडाल और मीराबाई के जीवन और भक्ति में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। अंडाल का जीवन मंदिर और आध्यात्मिक वातावरण में बीता, जहां उनकी भक्ति अधिक शांत और समर्पणमयी रही। वहीं मीरा का जीवन संघर्ष और विरोध से भरा था, जिनसे उनकी भक्ति को अधिक मुखर और विद्रोह स्वर दिया। अंडाल की रचनाएं तमिल भाषा में हैं और वे श्री वैष्णव परंपरा से जुड़ी हैं, जबकि मीरा के पद उत्तर भारतीय लोक भाषाओं में रचे गए हैं और व्यापक जन समुदाय में लोकप्रिय है। अंडाल की भक्ति में जहाँ दिव्य मिलन की आकांक्षा प्रमुख है, वहीं मीरा की भक्ति में विरह और तड़प का स्वर अधिक मुखर है। अनोखी भक्ति। माला की कथा। बचपन से ही अंडाल को विष्णु से प्रेम था। विष्णु के पिता के विष्णु को समर्पित करने के लिए बनाए हुए फूलों की माला को वे पहनने से पहले खुद पहनकर देखती थी कि वह उन पर जचती है या नहीं। जब पिता को पता चला तो वे दुखी हुए, लेकिन माना जाता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि उन्हें केवल वही माला पसंद है जो अंडाल ने पहनी है। विवाह और समाधि। अंडाल ने मनुष्य से विवाह करने से मना कर दिया और केवल श्री रंगनाथ विष्णु से विवाह की जिद की। अंत में श्री रंगम मंदिर में भगवान की दिव्य मूर्ति में ही वे समा गए। साहित्य। योगदान। अंडाल ने तिरुप्पवई 30 पद और नाचियार तिरुमोझी 143 पद की रचना की, जो तमिल वैष्णव साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुई। भक्ति और शाश्वत संदेश। अंडाल और मीराबाई की साधना हमें यह सिखाती है कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रेम और समर्पण से होकर जाता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति किसी भी सामाजिक, भाषाई या लैंगिक संबंध से परे होती है। आज भी अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है, परंतु दोनों अपने आप में पूर्ण और अद्वितीय हैं। उनकी भक्ति ने भारतीय सांस्कृतिक चेतना को प्रसिद्ध किया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। अंडाल और मीराबाई भारतीय भक्ति परंपरा की दो ऐसी ज्योतियाँ हैं जिनकी भाषा समय के साथ और अधिक प्रखर होती जा रही है। उनकी कथाएं केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानवीय साहस, प्रेम और समर्पण की भी अमर गाथाएं हैं। अंडाल ने उत्तर और दक्षिण में बहती प्रेम भक्ति की धारा। अंडाल ने अपने प्रेम को पुष्पमाला की तरह पहले स्वयं जिया और फिर ईश्वर को अर्पित किया, जबकि